नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कमलनाथ सरकार ने किसानों की फसल बीमा का प्रीमियम तक जमा नहीं किया था, जिसे मैंने मुख्यमंत्री बनते ही फिर से जमा किया। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिप्रा मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। चौहान ने सबसे पहले नवरात्रि में मां चामुंडा, तुलजा भवानी और सभी मंदिरों में दर्शन करने की छूट देने का ऐलान किया। कमलनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि वह अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने वचन नहीं निभाए। उन्होंने किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था, लेकिन बार बार नया आदेश निकालकर किसानों को ब्याज के तले दबा दिया। कोरोना काल का उपचुनाव उम्मीदवारों के लिए विपक्षी प्रत्याशियों के साथ नियम कायदों के लिहाज से मुश्किल बन गया है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है और वह पहले की तरह 28 लाख रुपए ही रहेगा, लेकिन अब राजनीतिक रैली व सभा में मास्क, सैनिटाइजर का खर्चा उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा। नए नियमों के तहत अगर N95 मास्क लगाया गया तो खाते में 95 से 150 रुपए और सैनिटाइजर का उपयोग किया तो 35 से 40 रुपए जुड़ेंगे। सरकारी राशन दुकानों से गरीबों को बांटने के लिए खराब गेहूं पहुंच गया। इसमें इल्लियां थी, कीट लगा हुआ था और काफी कंकर भी थे। गेहूं आटे की तरह हो रहा था, हाथ डाला तो सफेद हो गया। ऐसे 8 गाड़ियों में लगभग 1600 क्विंटल गेहूं किशनपुरी के वेयरहाउसिंग के गोडाउन पर खाली होने आया। मैनेजर ने खराब गेहूं देख गोडाउन में खाली कराने से इनकार कर दिया। गुरुवार को बाईपास के बिंजलिया रिसोर्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा के कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने और सोशल डिस्टेंसिंग टूटने पर कनाडिया पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं फोटो वायरल होने पर प्रशासन ने आयोजक भाजपा नेता पुरुषोत्तम जायसवाल पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। TIRD कानवा ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर यह मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में नेताओं ने धुआंधार प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और मतदाताओं को मनाने के लिए पापड़ बेलने भी शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को ऐसा ही नजारा मंदसौर की सुवासरा सीट पर दिखाई दिया, जहां पर हरदीप सिंह डंग के समर्थन में सभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर घुटनों के बल बैठ गए और जनता के हाथ जोड़ लिए। यहां पर CM शिवराज ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जब भी कोई विधायक मंत्री अपने क्षेत्र के विकास की बात करते थे, कमलनाथ के पास एक ही जवाब होता था, पैसे नहीं है। लेकिन मामा कहता है विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। शुक्रवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए। सिंधिया के एक बयान को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सिंधिया ने अपनी संपत्ति के बारे में कहा है कि 300 साल पुरानी परिवार की संपत्ति है, लेकिन बच्चा जानता है कि सिंधिया परिवार ने ये जमीन कैसे हड़पी है। राज्य महिला आयोग ने शिवराज सरकार को असंवेदनशील बताया है। आयोग ने सरकार पर महिला अपराधों को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं। आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार असंवेदनशील है। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से महिला अपराध बढ़े हैं। 2019 के जो आंकड़े आए हैं जो बताते हैं कि जब प्रशासन संवेदनशील होता है तो अपराध पर लगाम लगती है, लेकिन अब हालात अलग है। पुलिस भी FIR दर्ज नहीं कर रही है। कोविड-19 से चरमराई वित्तीय व्यवस्था का असर दिखने लगा है। राज्य सरकार ने राजस्व आय में आ रही कमी की वजह से खर्चों में कटौती करना शुरू कर दिया है। वित्त विभाग ने फरमान जारी कर समस्त विभागों से कहा है कि खर्चों में किस तरह कटौती की जा सकती है, इसकी सूचना तैयार करें और तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन शुरू कर दें। लोक निर्माण विभाग ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। PWD के एक फरमान के अनुसार अफसरों को फील्ड में काम करने के लिए महीने भर किराए पर लिए जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है। शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश और यहां के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। कमलनाथ के ऑफिस का जो कर्मचारी उनके लिए टिकट बुक करता है, उससे अगर पूछा जाए तो पता चलेगा कि कमलनाथ ने 10 नवंबर की शाम का या फिर 11 नवंबर को सुबह की फ्लाइट से दिल्ली का टिकट बुक करा रखा होगा। यह निश्चित है कि वह 11 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे। सारंग ने कहा, कमलनाथ ने प्रदेश को कोरोना महामारी में झोंक दिया। इस संकट की समीक्षा बैठक में शामिल न होकर कमलनाथ कोरोना के हॉटस्पॉट बने इंदौर में आईफा की तैयारी करवाते रहे। कांग्रेस ने उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी होने के बावजूद ज्वाइंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर स्तर के अफसरों के ट्रांसफर करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीणा राणा से फोन पर बात भी की है। मध्य प्रदेश के चुनाव कार्य प्रभारी JP धनुपिया ने इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज करवाकर तबादले निरस्त करने की मांग की है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट,
फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। सांबे विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में लगी चुनाव ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरतने पर कलेक्टर मनीष सिंह ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र इंदौर के प्रधान वैज्ञानिक KC शर्मा को नोटिस जारी किया है। शर्मा की ड्यूटी सेक्टर क्रमांक 30 में सेक्टर अधिकारी के रूप में लगाई गई थी। 8 अक्टूबर को हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में वह अनुपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित होने की सूचना दी गई। फोन करने वाले के साथ उन्होंने अभद्रता करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में आने से मना किया। कहा कि मैं बैठक में नहीं आऊंगा, जिससे जो बने वह कर ले। सांबे विधानसभा उपचुनाव में भाजपा जातिगत समीकरणों को ध्यान में रख कुछ बड़े नेताओं की सभा और रोड शो प्लान कर रही है। इसके तहत सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो होगा। 10 किलोमीटर लंबे इस रोड शो की तारीख जल्द तय होगी। इसके अलावा राजपूत समाज के वोटों को लामबंद करने की जिम्मेदारी मंत्री उषा ठाकुर को सौंपी गई है। वे अलग अलग गाँवों में जाकर बैठकें कर रही हैं। IIT इंदौर का दीक्षांत समारोह 19 अक्टूबर को ऑनलाइन होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर दीपक B पाठक, निदेशक प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन सहित अन्य गणमान्य शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री IIT परिसर में तैयार हुए नए भवनों का उद्घाटन भी करेंगे। जिले में इस बार रबी फसल की बोवनी का काम 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। पिछले साल नवंबर में बोवनी शुरू हुई थी। इस बार 15 दिन पहले बोवनी शुरू हो जाएगी। कारण सोयाबीन की फसल खराब होने से जल्दी खेत खाली हो गए हैं। किसानों ने अगली फसल की तैयारी शुरू कर दी है। किसान बोवनी करने से पहले यूरिया खाद सहित अन्य सामग्री लेने पहुंच रहे हैं। जिले में प्रति एकड़ पर 2 बोरी यूरिया दिया जा रहा है। नवंबर माह में कोरोना के प्रति जरा सी लापरवाही महंगी पड़ सकती है, क्योंकि नवंबर माह में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। यह आशंका शुक्रवार को जबलपुर कलेक्टर में आयोजित बैठक में वरिष्ठ चिकित्सक, विशेषज्ञ व शोधकर्ताओं ने जाहिर की। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वरिष्ठ चिकित्सक शोधकर्ताओं ने बताया कि मास्क पहनने और शारीरिक दूरियों को लेकर बरती जा रही सख्ती और नागरिकों की जागरूकता से कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन अगले माह से एक बार फिर इसकी तेजी से बढ़ने की आशंका है। भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में घर में खेलते समय 8 माह के मासूम को करंट लग गया। परिजन उसे अस्पताल ले गए। करीब 5 घंटे तक वह जिंदगी और मौत से जूझता रहा, लेकिन आखिरकार मासूम जिंदगी की जंग हार गया। घटना के बाद से ही मां की हालत गंभीर बनी हुई है। पिता अस्पताल में अपने बच्चे को गोद में लिए रहे। उनका पुलिस से कहना था कि बच्चे का PM ना कराया जाए। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1607 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 1,43,629 तक पहुंच गई। राज्य में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 27 और मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या 2,574 हो गई है। रेलवे ने भोपाल से गुजरने वाली 6 ट्रेनों को मंजूरी दे दी है। आगामी कुछ दिनों में हरिद्वार, लखनऊ, अमृतसर और नागपुर के लिए भी भोपाल से ट्रेन मिलेगी। रेलवे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हरिद्वार, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लखनऊ, नागपुर से अमृतसर के बीच अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो भोपाल से होकर अपने निर्धारित समय के अनुसार चलेगी। भोपाल के रातेबड़ थाना क्षेत्र में एक टेंट कारोबारी के 5 साल का बेटा हर्षित और 5 साल की भाई की बेटी अंशिका की एक गद्दे के नीचे दबने से मौत हो गई। दोनों मासूम खेलते समय गद्दे के ढेर में दब गए थे। 15 दिन पहले ही दादा हर्षिता के 5वें जन्मदिन पर नई साइकिल लेकर आए थे। वह पूरे घर में अपने भाई के साथ खेलती रहती थी। अब उसे ही देखकर परिजन के आंसू नहीं थम रहे। पुलिस आज दोनों मासूमों का पोस्टमार्टम कराएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।